हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वें बीपीएससी सीडीपीओ के लिए 30 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले इस वाले क्लास का एक और वीडियो अपलोड किया गया था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें 50 क्वेश्चन बताया जा चुका है। आज के इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो देखिए, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही जवाब। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। प्राथमिक घाटा, निव्वल राजकीय घाटा या फिर बजटीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है, प्रभावी राजस्व घाटा सही जवाब हो जाएगा। नंबर 54 देखते हैं। भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, कानूनी दायित्व है। राजस्व तटस्थ दर का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, जवाब अपना सोच कर बताइएगा। ऑप्शन आपको बताया जा रहा है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का सबसे मेन लाभ क्या होता है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1861 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, भारत शासन अधिनियम 1919 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नंबर 59। देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने नामित किया था, ये बताना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाना। ठीक है, 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल का जो पद होता है ये संवैधानिक पद नहीं है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। किस सदन के, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, लोकसभा के सही जवाब। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 155 के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है।
संसद संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी या फिर न्यायाधीश अधिकार के। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग आता है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताना है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उच्च शिक्षा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है किस डेट को? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 9 में है, यानी भाग 9 में है। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311 में। देखिए नंबर 71 है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है किस चीज़ पर? टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर पड़ता है। नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है उसके दीवार को नीला नहीं करता है बताना है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब, पारा नहीं करता है नीला। निम्नलिखित बाद बाकी जो है कलर चेंज कर देता है, बट पारा जो है वो नहीं करता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विकिरण तापमापी को। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किस चीज में? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, निर्वात में। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, काला दिखाई पड़ता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण सही जवाब। देखिए बताना है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है किस चीज़ को किस चीज़ में? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देती है। नंबर 78 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फलों का पकना। बाद बाकी क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन और जल में जो ये शर्करा का जो विघटन होता है, ये सारे क्या हैं? भौतिक प्रक्रिया है। बट फल का पकना भौतिक नहीं होकर क्या होगा? रासायनिक प्रक्रिया होता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है बताना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगनी। ध्यान रखेंगे, जब लिटमस विलयन में जब देखिए लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, तो किस कलर का? बैगनी कलर का होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा जो कि 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए था, आपके दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से लिया गया था। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।